ओके, एक अनाउंसमेंट है कि आप में से कुछ लोग यदि ब्रेसलेट के बारे में जानकारी चाहते हैं, यदि ब्रेसलेट का कोर्स आप समझना चाहते हैं, या ब्रेसलेट कौन से कब पहनने चाहिए और उसके लिए कैसे उसकी क्लिनजिंग करनी चाहिए, इससे रिलेटेड यदि आप में से कई लोग कोर्स चाहते हैं तो उसका एक वेबिनार रखा हुआ है हमने। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक व्हाट्सअप लिंक दे दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 13 तारीख को, मतलब 13 जनवरी को हम ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस वेबिनार में। तो आप में से जितने लोग ब्रेसलेट के बारे में कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यदि आपको पूरी जानकारी मिल गई तो आप इससे रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, ब्रेसलेट का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए भी एक इनकम सोर्स हो सकती है, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, ठीक है। और आप में से कुछ लोग यदि स्वाध्याय कोर्स करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी चेंज करना चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोग यदि अभी भी सोचते हैं कि हम अपनी निगेटिविटी नहीं निकाल पा रहे, स्टकनेस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम टू टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। कल मेरे एक वीडियो में मिस्टर मिलिंद करके हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो फाइनेंशियल बहुत स्टक हैं, तो उनके क्या रीज़न हैं। तो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि यदि आपको ऐसे कोई पर्सनल क्वेश्चन रहते हैं तो उसके लिए आप किसी और से, मैं नहीं कह रही हूँ मेरे से ही, क्योंकि मैं कभी भी मोस्टली अनाउंस नहीं करती कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं, या किसी और से भी जहाँ पर आपको फेथ है वहाँ से आप अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि एग्जिट कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज डिवाइन ने आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए बना लिया है, ये मिलिंद जी के लिए है या तो फिर उन लोग के लिए है जो फाइनेंशियल स्टक है, ठीक है। तो आप अपने इनमें से कोई भी, मैं 4 निकालती हूँ, ओके, और मैं बाकी रख दे रही हूँ। ओके, देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं, और आप पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, कार्मिक दोष है ये जो आप कई लोग जो फाइनेंस को लेके स्टक होते हैं, उनका बहुत बड़ा कई लोगों का कार्मिक दोष निकल के सामने आता है। मतलब पिछले जन्म में हो सकता है आपने बहुत कमाया हो और उतना दान धर्म न किया हो, तो इसलिए भी कार्मिक दोष लग जाता है, या कोई आपको ऐसा श्राप दे देता है जिसके कारण वो पैसे के आवागमन में रुकावट आती है। तो उसकी कुछ प्रक्रिया करनी रहती है जिससे कि ये कार्मिक दोष खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं नियमित प्रयास और पॉजिटिव अप्रोच। ओके, आपको जो काम करते हैं उसमें कंटिन्यूस उसको करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा, उसमें कहीं भी आपको रुकावट नहीं डालनी है और बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपको ये काम पर लगे रहना है कि एक दिन मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए आ रहा है, तो आप चाहें तो वैभव लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं, या अनिशा मेडिटेशन में जाकर एक मनी मेडिटेशन बनाया है, आप चाहे जाकर उसको सुन भी सकते हैं। या माँ लक्ष्मी की आराधना करने का आया है तो माँ वैभव लक्ष्मी की बुक आती है मार्केट में, आप उसके 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार तक आप कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिस काम में आप काम करना चाहते हैं उसमें और थोड़ा सा आपको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उस पर आप प्रयत्न कर सकते हैं। यदि मिलिंद जी देख रहे हैं तो ये उनके लिए है, और जो भी फाइनेंशियल स्टक है ये उनके लिए मैसेज है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, और इसी तरह हम लोग डिवाइन से आपके लिए कुछ आंसर ले लेंगे 1 मिनट के लिए, है ना। 1 या 2 मिनट के लिए आपके आंसर्स यहाँ पे ले लिया करेंगे, ताकि आप में से कई लोगों को आपके आंसर्स भी मिल जाए यदि कोई आपको क्वेश्चंस है तो। चलिए अब स्टार्ट, और नहीं तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग कराएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है कि डिवाइन आपको कौन सी बातें बताना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं आपको कौन सी बातें बताना चाहते हैं डिवाइन
ओके ओके ओके, स्टकनेस तो आ रही है, नो डाउट। ओके, प्लीज मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। ओके ओके, चलिए। ओके, सन का भी कार्ड है। तो देखिए जो भी है, आज डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो स्टकनेस के ऊपर ये ज़्यादा मेरे को फील हो रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत स्टक हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रयास बहुत सारा हो रहा है, एनर्जी बहुत डाली जा रही है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं। और इसीलिए डिवाइन ने यह आज दी है कि आप लोग किसी बात को लेके बहुत स्टक हो, बहुत परेशान हो, वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है जिसकी आपने अपेक्षा की थी। तो ऐसी क्या रीजंस हैं जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल कर रहे हो। यहां वैसे में आपकी यहां पर क्वीन ऑफ वॉन्ड है और यहां पर किंग ऑफ वॉन्ड है। इसका मतलब है स्टार्टिंग में आप जब आपकी एनर्जी में देखती थी तो उस समय आप बहुत ज्यादा अपने आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जब आपने अपनी जिंदगी को स्टार्ट किया, आपकी मदर हो सकती हैं, आप हो सकते हो, यहां पर मैं एक एनर्जी फील कर रही हूं कि ये जो मदर एनर्जी आ रही है वो बहुत स्ट्रांग है, एक अच्छा मार्गदर्शन दे रही है, अच्छा गाइडेंस के साथ साथ आपको प्रोत्साहित भी कर रही है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ ये सारी चीजें मैं आपको गाइडेंस मिलते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप अपनी जिंदगी में ये क्यों स्टक हो गए हैं, तो आपके पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं। तो एक हमारे जो चिट में आया था वो कार्मिक दोष भी आया था, नो डाउट। ये कार्मिक दोष कई बार हमारे करंट बर्थ का भी होता है या तो पास्ट बर्थ का भी होता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आपसे जलते हों, हो सकता है आपकी प्रोग्रेस में उनको अपनी प्रोग्रेस कम होते हुए दिखती है, हो सकता है ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपके अंदर की क्वालिटी को वो समझ जाते हैं और समझ जाते हैं कि आप उनसे किसी भी हालत में आगे बढ़ जाएंगे, और वो आपको प्रेशराइज करने के लिए कुछ ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसी बातें करते हैं, या लोगों के बीच में आपके लिए कुछ गलतफहमी पैदा कर देते हैं। और ये कारण ही है कि आप अपनी जिंदगी में इतना परिश्रम करने के बावजूद भी आपको वो सफलता नहीं मिल पाती है जिसकी आप कामना करते हैं। और यही रीजन है कि आप स्टक भी हो जा रहे हो, क्योंकि आप गिव अप कर दे रहे हो उन सारे लोगों का जिन्होंने आपको परेशानी में डाला है, जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की है, जिन्होंने आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा है, उसमें आप फंस के रह जाते हो। मतलब आप जो एक हिम्मत से जिंदगी स्टार्ट की है वो जिंदगी आपकी एक स्टकनेस पे आके खत्म हो जा रही है। लेकिन आज की ये रीडिंग फिर डिवाइन ने दी क्यों? ये बताने के लिए कि स्टक हो आप नहीं। आज की रीडिंग डिवाइन ने इसलिए दी है क्योंकि ये सारी चीजें अब आपकी लाइफ में से फिनिश होने वाली है। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में से खत्म होके रहेगी। ये सारे लोग आपकी जिंदगी में से अब निकलने वाले हैं, इनका टाइम हो गया है निकल जाने का। क्यों? क्योंकि अब आप एक ऊर्जावान बनने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की आपके अंदर एक एनर्जी दिखने वाली है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्टक है, चाहे वो रिलेशनशिप में स्टक हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ में स्टक हो, ये किसी भी फील्ड में स्टक हो सकता है। क्योंकि यहां पर नहीं कप का कार्ड आया है, नहीं यहां पर पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपकी मेहनत मुझे यहां नजर आ रही है। हर सिचुएशन में आप सिचुएशन को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में बस एक ही चीज आ रही है, वो है निराशा। आप अपनी उम्मीद को खोते जा रहे हैं। आपको यह लग रहा है कि अब आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हो, बढ़ ही नहीं सकते हो। मतलब आपके अंदर ये धारणा भर दी गई है कि नहीं, अब आप इसकी चीजों के लायक नहीं हो। और यही कारण है कि ये जो आपका आत्मविश्वास जो आपने खोया है, ये जो फियर आपने ओढ़ के रखा हुआ है, ये आपने अपने लिए जो नेगेटिव सोच को ओढ़ के रखी है, यही कारण है कि अब आप अपनी जिंदगी में ओपन आइज भी नहीं कर पा रहे हो कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्या दे दी है डिवाइन ने, उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पर। आप लोगों के लिए ही तो मैंने स्वाध्याय स्टार्ट किया है।
आप जैसे ही लोग जो होते हैं, जो स्टक होते हैं, जो कार्मिक रूप से स्टक होते हैं, या करंट सिचुएशन में किसी ने आपके लिए कुछ गलत अफर्मेशन डाल दिया है, उन्हीं चीज़ों को तो कट ऑफ करने के लिए ये स्वाध्याय स्टार्ट किया है। पर इस बार तो शायद ज्वाइन ही नहीं किया, किसी का मन ही नहीं था शायद ज्वाइन करने का, एक ने ज्वाइन किया है बस। ओके, ये क्यों बोला मैंने मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग रीडिंग भी सुन रहे हो लेकिन आप अभी भी स्टक हो। तो ये निकालना पड़ता है एक्चुअली, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये रिमूव करने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं एक्चुअली। तो कोशिश करने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हर टाइम पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका आपको भान होना चाहिए। एक राजा कैसा होता है, एक राजा के पास बहुत बड़ी प्रजा होती है और वो सारी प्रजा को ऑर्गेनाइज करता है, उनके बीच में खाने पीने की चीज़ें वितरित करता है, उनकी सिक्योरिटी देखता है, सिर्फ परिवार नहीं वो पूरे राज्य को देखता है। तो वैसे ही आपकी जो एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ वो एक राजा की एनर्जी फील कर रही हूँ। पहले एक रानी की एनर्जी, रानी मतलब यहां पर दोनों एनर्जी है, फेमिनाइन भी है मस्कुलाइन एनर्जी भी है। और आप लोगों को यहां यही बताया जा रहा है कि आपके अंदर कितनी भी ऊर्जा हो, कितनी भी क्षमता हो, पर यदि हमारा डायरेक्शन सही रहेगा और आपके अंदर हारने की जो सोच होती है वो नहीं रहेगी, तो आप अपनी जिंदगी में जीत हासिल कर सकते हैं। यही आज डिवाइन बताना चाहते हैं और इसीलिए डिवाइन ने आज ये रीडिंग दी है कि आप यदि अपनी जिंदगी में स्टक हो तो आप ही अपने आप को फ्री कर सकते हो। सिर्फ सोच बदलने की देरी है। सोच बदलो, दुनिया बदलो। आपको एक अपने लिए एक चारों ओर ये जो लोगों की बातों की जो नेगेटिविटी बातों की जो आपने ये चारों ओर एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है, इसको ब्रेकअप करना होगा और अपनी एनालिसिस करना होगा। तो यहां वापस मुझे स्वाध्याय ही सुनाई दे रहा है कि जब तक आप स्वाध्याय नहीं करोगे, जब तक खुद को समझ नहीं पाओगे, जब तक खुद की एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने आप को पहचानोगे कैसे कि आपके अंदर क्षमता कितनी है। और यदि बिना उसके पहचान सकते हो तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल पहचानो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी है, यहाँ सन का कार्ड भी है। इसका मतलब है आपकी जीत होगी। ये पट्टी खोलो, ओपन आइज करो, हाथ पैर की पट्टियां ओपन करो, मतलब लोगों के बोले हुए शब्दों से आप बाहर निकलो और अपनी एनर्जी को पहचानो। यहां डिवाइन टेम्परेंस का कार्ड दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप अपनी जिंदगी में संतुलन क्रिएटर हैं। आप अपनी ग्रोथ देख सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, आप जिंदगी में वो सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं जो एक बच्चा सोच के पैदा होता है। यस, आप कर सकते हो। फिर यहां पर कार्ड मुझे ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप यदि पुरानी बातों की तरफ वापस मुड़ोगे तो आप वापस स्टक होके रह जाएंगे। तो आपको एक जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आपको कैरी करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं देखती हूं फाइनेंस को लेकर आपके लिए कौन से कार्ड आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फाइनेंस को लेकर आपके लिए कौन से कार्ड आते हैं। ओके, अभी आप फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी एज देखिए, यहां पर एक छोटी एज शो हो रही है मुझे। यस, ओके, एक कार्ड और ले लेती हूं मैं। आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं किसी भी बात को, अपनी सोच से ही चलना आपको पसंद आता है, अपने निर्णयों से ही आपको चलना पसंद आता है। यहाँ लोग आपको मैं यदि देखूं तो आप फाइनेंशियल स्टक हैं। यस, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ये भी देख रही हूं मैं। लेकिन यहाँ पर दो जगह सॉर्ड्स के कार्ड है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपके ऊपर दादागिरी करता है। ऐसा दादागिरी निकल गया मेरे मुंह से, मतलब वो हमेशा आपको अपने अंडर में रखना चाहता है, अपने डायरेक्शन पे चलाना चाहता है और शायद आपको वो बाहर जाने नहीं दे रहे हैं कमाने के लिए, ये भी नजर आ रहा है। मतलब आपको यदि स्थान परिवर्तन का आता है तो शायद वो आप नहीं भी निकल पाते हो। लेकिन हो सकता है कि यहाँ आपकी एनर्जी यदि मैं फील करूं तो आप अभी किसी भी बात को सुनने के समझने के फेवर में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दुनिया ने ही मेरे साथ बुरा कर दिया है, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपने सॉर्ड्स पकड़ा हुआ है और पैसे को होल्ड करके रख लिया है।
तो यहाँ पर आपको जितना आप देते हो वो कई गुना होकर आपके पास रिटर्न होकर आता है ना। क्योंकि इसीलिए जब लोग हमको सुपर थैंक्स के 100 रुपीज़ भी भेजते हैं तो हम कहते हैं कि मल्टीपल होकर ये आपके पास आएगा। तो जब हम किसी चीज़ को डोनेट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को देते हैं, कंजूसी छोड़ते हैं, तो जो हम देते हैं वही तो कई गुना होके वापस आ रहा है। तो आपको यहाँ डिवाइन कहना चाहती है कि इतना मनी होल्ड मत करो, थोड़ा सा दान धर्म पर भी विश्वास रखो, क्योंकि आप दोगे तो ही तो आएगा वापस। तो यहाँ पर आपको यदि 10 रुपीज़ है तो आप चाहें तो 50 पैसा आप किसी को डोनेट करके देखिए, तो इससे भी आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो जाएगी, आप मनी ग्रोथ कर पाएंगे। आप किसी मंदिर में जाके डोनेट कर सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। आप चाहें तो ये अभी अमावस्या आ रही है, आप जाकर किसी को थोड़ा सा खाना खिलाइए, मंदिर में पंडित जी को दीजिए या किसी गरीब को खाना खिलाइए, तो इससे आपके फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आया है 2 ऑफ कप्स और यहां पर आया है द लवर का कार्ड। आप लोग जो स्टक हो गए हैं अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप को लेकर, तो यहां पर आपको यहां गुड न्यूज आ रही है कि अब ये स्टकनेस आपकी भी दूर होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपके लिए आया है लवर का कार्ड। तो यहां डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है कि यदि आपके बीच में एक सामंजस्य हो जाएगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे, एक दूसरे को सोल से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, एक दूसरे की केयरिंग कनेक्शन में रहोगे, एक दूसरे के लिए समर्पित रहोगे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक दूसरे के लिए जो आत्मिक प्यार होता है वो यदि आप एक दूसरे के लिए रखते हो, तो आपको ये स्टकनेस से निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको निकाल सकते हो। बस ये दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से होगा तो भी नहीं होगा, ये दोनों तरफ से होना जरूरी है। और यहाँ पर आया है सेलिब्रेशन। ओह वाह, तो यहाँ पर आपको अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें मिलेंगी। देखिए पैसे का भी लिए भी आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यस, आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करने वाले हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलने वाली है। आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी। कैसी एनर्जी? आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपने कामों को एक व्यवस्थित ढंग से करने की आदत डेवलप करनी होगी, आपको अपने काम को बहुत फोकस वे में करना होगा, आपका डायरेक्शन जो है वहां पर आपको नियमित रूप से काम करना होगा, स्किल डेवलपमेंट करनी होगी। मतलब एक जो एम्परर होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है। वो यदि राजनीति जानता है तो वो डिप्लोमेट भी होता है, यदि वो भावनात्मक रूप से अपनी प्रजा की देखभाल करता है तो वो जरूरत पड़े तो मेंटली स्ट्रांग भी रहता है। तो यहाँ आपको स्ट्रांग बनने के लिए कहा जा रहा है, ये एडवाइस आ रही है। तो देखिए ये चीजें जो हैं, आपकी स्टकनेस से यदि आप बाहर आ जाते हैं, अपनी आईज पर लगी हुई पट्टी यदि ओपन कर लेते हैं, तो आपको ये गुड न्यूज मिलके रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं चक्रास कार्ड आपकी भविष्य को लेकर क्या बताना चाहते हैं। ओके, गॉसिप, मैंने पहले ही बताया आपकी लाइफ में कोई लोग हैं जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको पहले दूर भगाना जरूरी है। आप अभी आइसोलेशन में हैं, तो यहाँ पर एनर्जी आपको चेंज करने के लिए क्या जरूरत है? ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग आपके ही बीच में फूट पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में से दूर निकाल दीजिए। इसका मतलब है कि आप अपने बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाइए, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, या हस्बैंड देख रहे हैं तो अपने वाइफ के बीच में आप इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी आप दोनों के बीच में दरार पैदा ना कर सके। आप आइसोलेशन में, देखो आइसोलेशन में 2 चीजें होती हैं, एक डिप्रेशन में आदमी जाता है और एक जो होता है वो मेडिटेशन होता है। तो यदि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो अपने आप को वहां से बाहर निकालिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, प्रकृति के बीच में जाइए, ग्रोथ को समझिए। जिस तरह से पेड़ ग्रोथ होते हैं वैसे अपने आप की ग्रोथ के बारे में समझना स्टार्ट कीजिए, यह आपका भविष्य निर्माण करेंगे आप। क्यों आपके लिए आज रीडिंग क्यों दी है डिवाइन ने? क्योंकि आप अंदर से प्योर सोल हो, आपकी प्योरिटी है, इसलिए डिवाइन ने आज आपके लिए रीडिंग दी है। डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन पे फोकस करो, अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करो, अपनी अवेयरनेस पे फोकस करो, अपने अवेकनिंग पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेयर सुनी गई है। आपने बहुत दिनों से एक स्टकनेस को लेकर, वाव अबंडेंस, वाव, अब और क्या लोगे बताओ, मिरेकल, वाव,
तो ये आपकी स्टकनेस दूर हो रही है। तो नेगेटिव जोन से बाहर निकलो और पॉजिटिव जोन की ओर मूव ऑन होना है आपको। आपको यदि अकेले में ये करने में दिक्कत आती है तो स्वाध्याय के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आया है मिरेकल्स। यस, आप अपनी जिंदगी में वो सारी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जो डिवाइन ने आपके लिए तय की है। आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें देख सकते हैं जिन खुशियों को आप डिजर्व करते हो। लेकिन मिरेकल होने के लिए नेगेटिविटी का रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, खुशियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी कमज़ोरियों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये सारी चीज़ों को नहीं समझते मिरेकल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कई लोग बोलते हैं मैडम आपने बताया मिरेकल होने वाला लेकिन अभी तक नहीं हुआ। देखो, जब तक कुछ कट ऑफ नहीं हो जाता, कार्मिक चीज कट ऑफ नहीं हो जाती, यदि अपनी जिंदगी में हमने ऐसे गॉसिप करने वालों को जगह दे रखी है तो भी आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अपनी नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी में नहीं आओगे तब भी आप वहां पर फंसो रहोगे। तो यहाँ पर आपको डिवाइन पावर यही कहती है कि ये मिरेकल होने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को कट ऑफ करके जाना होता है और फिर आपकी प्रेयर, आपके अबंडेंस और मिरेकल्स आपकी झोली में आने वाले हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर कितने लोग कहते हैं कि हम अपनी नेगेटिविटी निकालेंगे। और यदि आपको लगता है कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप में से कुछ लोग चाहें तो स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैडम पैसा कम कर दो। तो देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, जब आप पिज्ज़ा खाने जाते हो ना तो वो बोलता है 900 का बिल हुआ, आप चुपचाप पेमेंट कर देते हो। क्यों? क्योंकि पिज्ज़ा की रिक्वायरमेंट है। तो वैसी यदि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है चेंज होने की तो उसमें आपको यहाँ पर पेमेंट करना होता है। क्यों? क्योंकि मैं भी अपनी एनर्जी वहाँ डालती हूँ। मैं आपको रेकी से हीलिंग करती हूँ। लास्ट वेबिनार में आप लोगों के लिए कुछ प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लास्ट में वेबिनार में देती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बीमारी, ओके, आप में से कुछ लोग की सेहत ठीक नहीं है, नो डाउट। यदि आप आइसोलेशन में हैं, यदि आप बहुत समय से स्टक हैं तो नो डाउट बॉडी पेन होता ही है। तो आपको थोड़ा योगा अभ्यास करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने इस स्टकनेस से बाहर निकल सकते हैं। बिग गोल बनाना है आपको। सिर्फ बिग गोल बनाने से नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान का होना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल प्लान होना मतलब आपको ये कौन सी जगह जाना है, उसके लिए क्या स्किल डेवलप करनी है, ये सारे, और कब तक ये आप कर सकते हो, अप्रोच करना, ये सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है। हेल्दी फूड, यस, पिज़्ज़ा मेरे मुंह से निकला ही था। आपको ये सब चीज़ों से दूर रहना है और हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड मतलब प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, घर का देशी खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। 20 मिनट मेडिटेशन, यस, यदि आइसोलेशन में हो तो मेडिटेशन ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे टाइम पर हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। चाहे तो अनिशा मेडिटेशन में ओम मेडिटेशन दिया है, आप उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे एक लिंक दे दूंगी, हैशटैग लगा दूंगी, आप चाहें तो जाके देख लेना। सूखा, ओके, यह सूखा कहाँ पड़ने वाला है भाई? बीच में मध्य भारत आया था तो इसको हम बाद में देखते हैं। ओके, हो सकता है कि किसी के लाइफ में सूखा का मतलब निराशा भी हो सकती है। जहाँ पर पानी नहीं रहता, नरिशमेंट नहीं होता, वहाँ पर भी सूखा आता है। तो हो सकता है किसी की ज़िंदगी में काफ़ी ड्राइनेस है, मतलब खुशियाँ नहीं है। लेकिन चिंता नहीं करो, यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है तो खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। ओके, ठीक है। ओके, सेल्फ लव। तो देखो, कुछ भी करने से पहले खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले अपने अंदर को झांको, अपने अंदर का स्वाध्याय करो, अपने अंदर का अध्ययन करो। आप कैसे हो, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, किन किन बातों को लेकर नेगेटिविटी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम स्वाध्याय में कराते हैं। तो यहाँ पर यदि आप स्वयं स्वाध्याय करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन अपने आप को प्यार ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं क्यों बार बार स्वाध्याय बोल रही हूँ पता नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हाँ, आना है तो आना। ओके, बाढ़, तो यहाँ पर पानी से रिलेटेड ज़्यादा है और कुछ जगह सूखा है, तो इसका मतलब है कि कुछ जगह फ्लो होने वाला है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फ्लो होने वाली है। मिरेकल्स का कार्ड है ही, नो डाउट।
ओके, अब और देख लेते हैं। संभल कर रहना है। ओके, कहीं पे अब मेरे को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है तो आपको यहाँ पर संभल के रहने की ज़रूरत है। ठीक है। मौन। ओके, मेडिटेशन। अगेन मेडिटेशन का आया है। कुछ चाहें तो थोड़े समय के लिए आप मौन रहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो रहा है शायद आपके लाइफ में, तो थोड़े समय के लिए आप उन सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर रहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यस, मैंने आपको बोला ही, आपको हेल्दी फूड खाना है ना। अब क्या आ गया है? जॉब। ओके, जॉब को लेकर बार बार आता है आजकल। तो पहले अपना जॉब एनालिसिस कीजिए। अब आप पूछेंगे जॉब एनालिसिस कैसा होता है, तो लिखिए जॉब आपको पसंद है या नहीं पसंद है, बॉस आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपका काम आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपका क्या एक्चुअली वर्क करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों की पहले एक लिस्ट बनाइए और फिर उसमें लिखिए आपको पसंद क्या है और क्या नहीं है। तो उसमें शायद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये जॉब में क्यों खुशियाँ नहीं मिल पा रही है और कौन सा जॉब आपके लिए अच्छा रहने वाला है। टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली आपका गड़बड़ा रहा है, तो यहाँ आपको डिवाइन कह रहे हैं कि पहले टू डू लिस्ट बना लीजिए। मतलब एक रात पहले ही आप लिस्ट बना लीजिए कि दूसरे दिन आपको क्या क्या काम करने हैं। आपको एक प्लान बनाकर चलने की ज़रूरत है, मतलब फोकस वे में चलने की ज़रूरत है। कब क्या वो तो हो ही गया है, लेकिन कैसे करोगे, कैसे उसका अप्रोच करोगे, उसके लिए भी ज़रूरी है। डेली वर्क करना है, ऐसा नहीं है एक दिन ऑफिस गए और 2 दिन घर में सो रहे हैं, ऐसा नहीं। डेली काम करना है और ये सब चीज़ों पर विश्वास करो। विश्वास नहीं है किसी को तो विश्वास कर लो। ओके, लास्ट पर्ची। ओके, एटीट्यूड पे काम करना है। आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उस पर रिस्क तो होता ही होता है। जैसे हम लोग कितने समय से वीडियो रिलीज कर रहे हैं, तो काफ़ी समय तक 8-9 महीने तक धीरे धीरे व्यूज़ आ रहे हैं, धीरे धीरे। तो किसी चीज़ को काम करने के लिए आपको विश्वास, अपने काम से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। उससे फिर आपको बेचैनी नहीं होती कि हमें सफलता कब मिलेगी, क्योंकि देखो काम कर रहे हो तो सफलता तो मिलेगी ही। रिस्क भी सब में रहता है, लेकिन आप यदि अपने काम से प्यार करते हैं तो रिस्क से भी प्यार कर लो। आपको काम करना है तो आपको करना ही है, डू इट। रेस्ट भी लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पूरा 24 आवर काम कर रहे हो, रेस्ट की भी ज़रूरत है। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिसको ओवरव्यू करने की ज़रूरत है, वापस आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है, तो उससे आपकी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए ये किसको पसंद आता है, किसको नहीं आता है। एक मैं लास्ट दे लेती हूँ, एक डिवाइन के कौन सा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ओके, गणपति जी। ओके, यहाँ अबंडेंस का कार्ड है ना, और यहाँ गणपति जी बोल रहे हैं इन्फिनाइट अबंडेंस। तो मतलब अब आपको इस रीडिंग पर विश्वास तो होना ही चाहिए, क्योंकि लॉर्ड गणेशा आपके लाइफ में से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन मिल रहा है। आप चाहें तो आप मोदक का भोग गणपति जी को चढ़ा सकते हैं। दुर्वा आती है, 21 दुर्वा आप चढ़ा सकते हैं, या तो आपके आसपास गणपति जी का मंदिर है तो वहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। उनको मोतीचूर के लड्डू का भी भोग चढ़ा सकते हैं, मोदक का भी भोग चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ से आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकें। ओके, आपके लिए एक मैसेज और आ रहा है। आप चाहे तो हरे रंग का कोई पौधा भी ऐसा लगा सकते, कलरफुल नहीं, हरे कलर की जिसकी पत्तियां होती हैं, ऐसा कुछ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।